नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 24 अप्रैल है और मैं आपको पिछले 12 घंटे से जुड़ा हर अपडेट जो कि हॉर्मूज से आया है, ईरान से आया है, उन सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। 5 जहाज़ों में, मेरे मुताबिक पिछले 12 से 13 घंटों के अंदर हॉर्मूज में 5 जहाज़ों को ईरान की सेना ने, नेवी ने निशाना बनाया है। उसमें जो तस्वीरें सामने आई, देखिए, एमएससी फ्रांसिस का और लाइबेरिया का झंडा वाला जो जहाज़ था एपामिनोट्स, इसकी तस्वीरें सामने हैं। एपामिनोट्स का वो वीडियो भी सामने है कि कैसे आईआरजीसी और नेवी के कमांडोज हैं, उसमें मास्क पहन के उस जहाज़ के ऊपर चढ़ते हैं, उसको अपने साथ लेके अपने कोस्ट पर जाते हैं। ये तस्वीरें वायरल है। हकीकत ये है, पूरे हॉर्मूज में इस समय सिर्फ ईरान का कब्जा है, ईरान का दबदबा है और अमेरिकन नेवी तमाशा देखने को मजबूर है। घुटनों पे ला दिया है अमेरिकन नेवी को। इतना ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड है और बताया नहीं जा रहा है, कंफर्म है, 30 जहाज ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी पर हॉर्मूज को पार करवा दिया है। अमेरिकन जो ब्लॉकेड है वो धरा का धरा रह गया और यही वजह थी कि नेवी जो सेक्रेटरी हैं उनको हटाया गया। जॉन फेलन जो है, कल खबरें आपने देखी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलन को हटा दिया। उसकी बड़ी वजह यही थी कि हॉर्मूज में करारी हार का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका को और 10 मिलियन से ज़्यादा बैरल ऑयल जो है वो पिछले 24 घंटे में ईरान की नेवी जो है वहाँ से निकाल ले गई जहाज़ों को और कुछ नहीं कर पाया अमेरिका। यानी पहले जंग में स्थिति खराब हो गई थी, पूरे अमेरिका के जितने बेस थे वो तबाह हुए, बड़ी कैजुअलिटी हुई और अब हॉर्मूज में भी हार रहा है अमेरिका। ये हालात हो गए। और एक खबर चल रही है अमेरिका में कि जो अमेरिकी सैनिक मरे हैं या जो घायल हुए हैं, इनकी नंबर्स उनसे कई गुना ज़्यादा है जो कि बता रहा है, अमेरिका कबूल कर रहा है। जैसा कि ईरान ने दावा किया था कि जो है हज़ारों की संख्या में घायल हुए हैं और हज़ारों की संख्या में कैजुअलिटी की भी बात सामने आ रही है। और जो अमेरिका ने दावे किए हैं उसमें कई सारे सैनिकों की ऐसी लिस्ट है जो कि मिसिंग है, जिनका कुछ नहीं पता कि कहाँ है। तो अब इस तरह के तमाम दावे हो रहे हैं कि असली कैजुअलिटी क्या है और कितने लोग घायल हुए अमेरिका के, उसकी कोई जानकारी नहीं है। टोल वाली खबर आपने देखी, ईरान ने अपने जहाज पार करवाए वहां से। और कल पहली खबर जिस तरह से आई कि ईरान ने पहली बार टोल लिया है और सेंट्रल बैंक में वो जमा भी हो गया, ये सब वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि बता रहे हैं हॉर्मूज में ईरान भारी पड़ रहा है और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा। इसी के बीच इराक में एक ऑयल फील्ड पर अटैक हुआ है, ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक हुआ। ये वो एरिया है, कुर्दिश एरिया, जो कि ईरान के खिलाफ हमेशा ऑपरेशन करता रहता है। वहां पर एक ऑयल फील्ड पर ड्रोन दागा गया और उससे जो है ऑयल फील्ड में आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, कुल मिला के हकीकत यह है कि पिछले चंद घंटों के अंदर ईरान ने कई बड़े फैसले लिए हैं। एक तो बात ये साफ हो गई है कि जब तक हॉर्मूज में अमेरिका खड़ा है किसी तरह की बात नहीं होगी। वो जनरल मुनीर अब कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर चीन से किसी तरह चीन को मनाया जाए और चीन के जरिए ईरान को बातचीत के टेबल पर लाया जाए। ईरान ने मना कर दिया है कि ना तो हम अब यूरेनियम पे, ना न्यूक्लियर पॉलिसी पर कोई बात ही नहीं होगी। बात तो छोड़िए, वो एनपीटी से बाहर आके न्यूक्लियर धमाका करने की तरफ आगे बढ़ गया ईरान। इसीलिए रूस कह रहा है कुछ भयंकर होने वाला है, इसीलिए अब चीन कह रहा है कुछ भयानक होने वाला है। हालात अब हाथ से बाहर हैं और ईरान का गुस्सा सड़कों पर देखिए आप। इतने गुस्से में कम से कम मैंने ईरान को नहीं देखा। पिछले 2 साल से वीडियो बना रहा हूं मैं ईरान पे और ईरान की जनता का जो गुस्सा है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता और सीधा चुनौती देने के लिए ईरान तैयार है कि अब किसी चीज़ पे 1 इंच समझौता नहीं है। ना हॉर्मूज पे समझौता होगा, ना न्यूक्लियर डील पर समझौता होगा, ना यूरेनियम पर होगा। और नतीजा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बैकफुट में है। अगले वीडियो में मैं आपको एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा करूंगा। शायद देखिए, मुझे कुछ चीज़ें कंफर्म करनी है, कोशिश करूंगा आज ही ये वीडियो अपलोड करूं। अब इस पूरी जंग से जुड़ा एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा जो शायद अभी तक इसकी इंफॉर्मेशन किसी के पास ना हो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।